बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंग्विस्टिक की सारी एक ब्रांच है वर्ड मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम वर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। उसका एक टॉपिक है अफिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इज कॉल्ड अफिक्सेशन। असल में ये जो टॉपिक है इंतहाई आसान है, लेकिन इसके फायदे बड़े। इसका फायदा सबसे पहले ये है कि हमें नए लफ्ज बनाना आते हैं। दूसरा फायदा ये है कि हमें जनाब वर्ड मीनिंग याद करने का इतना मसला नहीं रहता। और तीसरा और सबसे अहम फायदा ये होता है कि जनाब हमें लफ्जों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहती। अब बंदे के ज़हन में आता है कि यार ये नए लफ्ज कैसे मैं बना सकता हूँ। जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, अंग्रेजी मेरी अपनी जाती जुबान नहीं है, तो नए लफ्ज कैसे बनते हैं। अब मिसाल देखिएगा, एक लफ्ज है नेशन। अब नेशन से हम बना सकते हैं नेशनल, हम बना सकते हैं नेशनलिज्म, और हम बना सकते हैं नेशनैलिटी। यानी कि एक लफ्ज नेशन से हमने आगे तीन लफ्ज नए बना लिए। और ये सारा कैसे मुमकिन हुआ है? ये मुमकिन हुआ है जनाब हमारे सफिक्स से। सफिक्स और प्रोफिक्स जो हैं ये हमें बड़ा फायदा देते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और इनफिक्सेस को डिटेल में डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमें ना सिर्फ रिटन इंग्लिश में बल्कि स्पोकन इंग्लिश में भी वर्ड्स, सेंटेंसेस बनाने में आसानी रही। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर ए टू जी। इस रिटन डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह ताला आपको बआसानी अफिक्सेस समझ आ जाएगी। आइए, अफिक्सेस। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर कॉल्ड अफिक्सेस। प्रीफिक्स और अफिक्सेस को हम क्या कहते हैं? अफिक्सेस। और अगर हम किसी लफ्ज में जो रूट वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसमें ऐड कर देते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अफिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। कहां ऐड करते हैं? टू द रूट वर्ड इज कॉल्ड अफिक्सेशन। अब रूट वर्ड क्या होता है? जो मेन वर्ड जो पहले से मौजूद है। ठीक हो गया सर। अब इट इज प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द रूट वर्ड, कि जो आपका रूट वर्ड है ये उससे पहले या बाद में आते हैं। मिसाल देखिएगा, ये लफ्ज है कुक, ये हमारा जनाब हो गया रूट वर्ड। अगर तो इससे पहले आप अन लगा देते हैं तो ये हमारा प्रीफिक्स है। यानी हमने ये सीखा है कि रूट वर्ड से पहले जो वर्ड्स, जो अटैचमेंट लगाई है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और रूट वर्ड के बाद, ये याद रखिएगा, रूट वर्ड के बाद जो आपने इस्तेमाल की है जो वर्ड अटैचमेंट, उसे हम कहते हैं सफिक्स। जैसे कुक्ड, कुक्ड, अनकुक। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स के कॉम्बिनेशन से बन गया अनकुक्ड, जो पका नहीं है, जो पका नहीं है। अब कुक का मतलब है पकाना। कुक का क्या मतलब है? पकाना। अनकुक, ना पकाना। अनकुक्ड ये कंप्लीशन की निशानी है, जो पका नहीं है। दे हैव द एबिलिटी, प्रीफिक्स में और सफिक्स में ये खूबी है, टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि लफ्ज का मानी बदल देते हैं। लफ्ज का मानी चेंज कर दिया, बदल दिया। यहां तक अंडरस्टैंड है? अब जब हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स, यहां से सीख लिया, आगे सोखा है। अ प्रीफिक्स इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बेस वर्ड। रूट वर्ड या जो बेस वर्ड है उससे पहले जो हमने अटैचमेंट लगाई है, लफ्ज लिखा है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। यहां पर मशहूर प्रीफिक्सेस लिखी गई हैं, इनके अलावा भी हैं, और मैंने कोशिश की है कि इनके कुछ मानी भी लिख दूं। डेफिनेटली इनके ये मानी नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर जब ये किसी बेस वर्ड के साथ इस्तेमाल होते हैं तो फिर इनके ये मानी निकलते हैं। मिसाल देखिएगा, जैसे ये इम है, इन है, डिस है, अन है, इनका मानी अमूमी तौर पर आएगा नॉट। आगे है मिस, इसका मानी अमूमी तौर पर आएगा रॉन्ग। ओवर, इसका मानी आता है टू मच। री, इसका मतलब है टू डू अगेन। प्री, इसका मानी निकलता है बिफोर। सहूलत के लिए उर्दू में भी लिखे हुए हैं, अब वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे जिनके साथ इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें मजीद समझने में आसानी रहेगी। जैसे यहां से शुरू करते हैं। जैसे है इम्पेशेंट,
इम्पॉसिबल। अब जो लफ्ज पॉसिबल है ये तो जनाब आपका बेस वर्ड है। पेशेंट जो है वो आपका क्या है, बेस वर्ड है। पॉसिबल का मानी है मुमकिन होना। पेशेंट का मतलब क्या है, जिसमें सब्र है। इम्पेशेंट बेसब्रा, इम्पॉसिबल जो मुमकिन नहीं है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब जो इम है ये सर फिर आपका क्या है, प्रीफिक्स। यहां इम आपका क्या है, प्रीफिक्स। आप मजीद भी लिख सकते हैं, जैसे एम मॉरल, मॉरल तो हो गया ना इखलाकी, तो इम मॉरल गैर इखलाकी। अब इन है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। अब ये किसके मानी दे रहा है हमें, ये मानी दे रहा है हमें नहीं के। इसी तरह डिस लफ्ज, जैसे हम कहते हैं डिसएग्री, ठीक होगा सर। अब है इन, इनकरेक्ट। देखो ना करेक्ट का मानी क्या होता है, सही। इनकरेक्ट जो गलत है। कंप्लीट का मानी मुकम्मल, और इनकम्प्लीट जो मुकम्मल नहीं है। डायरेक्ट का मानी सीधा, तो इनडायरेक्ट जो नहीं है सीधा। अब ये जो इन है, डिस है, यहां इन है, ये इन है, हम कहेंगे कि सारी ये हमारे क्या हैं, प्रीफिक्सेड हैं। इस तरह का लफ्ज डिस होता है, डिसेबल है, ऊपर बता दिया है। अब एक वर्ड अन, अन इंपॉर्टेंट जो अहम नहीं है। एक बात याद रखिएगा, बंदा कहता है कि यार यहां भी तो आई एम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करो तो इंपॉर्टेंट पूरे का पूरा आपका क्या है, बेस वर्ड। ये आपका क्या, इंपॉर्टेंट कोई लफ्ज नहीं है ना, तो इंपॉर्टेंट बेस वर्ड है, तो अन इंपॉर्टेंट। इस तरह अन है अनसेड, अनरिटन। मिस है मिसकंसेप्शन, ठीक हो गया सर। री जो है ये बड़ा आसान है, जैसे रीगेन दोबारा हासिल करना, री रीड दोबारा पढ़ना, री राइट दोबारा लिखना, ठीक हो गया। रिकंसिडर दोबारा जनाब गौर खोज करना। इसी तरह प्री मानी देता है सर आपके पहले के, प्री प्लान्ड, जैसे है प्री प्लान्ड। अगर कोई चीज पहले हो गई है तो हम कहेंगे प्री मैच्योर। आई थिंक आपको समझ आ गई। अब हम सफिक्स को देखते हैं। सफिक्स इससे भी आसान है। सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स का उल्ट। प्रीफिक्स क्या है, बेस वर्ड से पहले, बेस वर्ड से पहले, बेस वर्ड के बाद में जो अटैचमेंट लगाएंगे उसे हम कहते हैं सफिक्स। अ सफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ द बेस वर्ड। बेस वर्ड के आखिर पे इस्तेमाल होंगे। मैं आपको फिर अर्ज करता चलूं कि अगर आप इनको अलहदा से देखेंगे तो इनके मुमकिन मानी ना हो, लेकिन जब ये बेस वर्ड के साथ अटैच होते हैं तो अमूमी तौर पर यही मानी देते हैं। जैसे अर है, ई आर है, वन हु टेक्स पार्ट, वन हु टेक्स पार्ट। इसकी एग्जांपल साथ साथ ही कर लेते हैं। मिसाल देखिएगा, अब जो टीच वर्ड है इसका मायने होता है पढ़ाना। अब अगर अर लगा देंगे तो बन गया टीचर, टीचर पढ़ाने वाला। अब देखो ना मानी दे दी उसने, वन हु टेक्स पार्ट, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन टीचिंग, जो हिस्सा लेता है इस काम में से हम क्या कहेंगे, टीचर। आगे है सर ईडी, टू हैव डन, ये बताता है कि काम हो गया है। अब वर्क है, वर्क काम, आस्क पूछना। आगे अगर हम इसके आगे लिख देते हैं वर्कड, तो बन गया वर्कड के काम जो कर लिया है। आस्क्ड, इसका मानी क्या हो जाएगा कि जो हमने पूछ लिया है। आगे है आईएनजी। आईएनजी बताता है कि जनाब काम जारी है। यहां लिख लेते हैं आप साहब, जैसे गो लफ्ज, तो गो से क्या बन गया, गोइंग। यही लफ्ज वर्क है, इससे क्या बन जाएगा, वर्किंग। अब ईट है, ईटिंग। ड्रिंक है, ड्रिंकिंग, ठीक होगा। सिंग है, सिंगिंग। अब सर ये ई आर सफिक्स, ईडी सफिक्स, ईडी सफिक्स, आईएनजी 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 आईएनजी, ये सभी आपके क्या है, सफिक्सेस हैं। दैट्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक हो गया सर। गो जाना, गोइंग जा रहा है, टेंस के एतबार से जा रहा था,
जा रहा होगा। इस तरह वर्किंग है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, सिंगिंग है। इस तरह आस्क है, वर्कड है, टीचर। तो दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। आगे है नेस। नेस मानी देता है द स्टेट ऑफ, यानी कि ये हालत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर फेथ है लफज। फेथ का मतलब होता है ईमान, अकीदा। एक लफज है यूज, एक लफज है थैंक। विजिबल लफज। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, अब ये हालत है कि नहीं, अकीदत। यूजफुलनेस, यानी कि वो उसकी अहमियत को बता रहा है, ठीक है, काबिल इस्तेमाल। थैंकफुलनेस, कि जो शुक्रिया वाला सिलसिला है, यह हालत गुजार कर। आगे है फुल, तो टेंशन कोई नहीं। अब बंदा कहता फुल की टेंशन क्यों नहीं, ऑलरेडी अगर आप देखो तो जो बेस वर्ड था यूज, फेथ और थैंक, उनके साथ आपको फुल भी दिखाई दिया। यानी कि एक वक्त में एक से ज्यादा सफिक्सेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा सफिक्सेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां लिख देते हैं यू कैन यूज मोर देन वन suffixes at a time in a sentence। आगे है सर लेस। लेस किसके मानी देता है, लेस कहता है कि वो मानी देता है जी बगैर के। किसके मानी देता है, बगैर के बगैर। जैसे एक आदमी, उसके बाजू हैं आम, एक आदमी है उसको शर्म आती है, या शर्म को हम कहते हैं शेम। एक आदमी है, हड्डियों को कहते हैं बोन। अब अगर हमने इसको मानी देना है नहीं का, बगैर का, तो आम लेस, बगैर बाजों के, शेम लेस, बगैर शर्म के, बोन लेस, बगैर हड्डियों के, होम लेस, बगैर घर के। ठीक हो गया, ये अब हमारे सफिक्सेस हो गए। एक और चीज है, बोल मल्टीप्लाई, एक और चीज है सर इनफिक्स। इट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट बट समहाउ इट इज यूज, थोड़ा सा कम इस्तेमाल है इसका। तो इनफिक्स क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स के सेंटर में आता है इनफिक्स, यानी कि बेस वर्ड के बिटवीन अगर कुछ चीज इस्तेमाल करेंगे हम, कह सकते हैं आप इस तरह कुछ, एन इनफिक्स इज एडेड बिटवीन द रूट या बेस वर्ड। अब साहब मिडल ऑफ द वर्ड भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, यह बड़ी मशहूर मिसाल है, नाउ डेज। अब ये जो है ना ये जो है ये सर आपका क्या है, इनफिक्स है। नो आ डेज, जैसे लफ्ज है कप और फुल, यहां ऐसे लगा दो कप्स फुल। ठीक हो गया सर। एक लफ्ज है पासर, आप सब कहते ऊपर लिखो जी, ये लें जी, पासर बाय, यहां पर ऐसे लगा दो। अब ये सर आपका क्या है, इनफिक्स है। Nowadays cups full passers by। That's all for today। बस रुकिए, ये असल में जो ग्रामर सीरीज है आपके साथ हमारी कमिटमेंट थी कि इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट कोर्स मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं अपने वादे की तकमील की तरफ बढ़ रहा हूँ। तकरीबन आप साहब ये कोई 15वीं वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह ताला इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में और बड़े आसानी से पढ़ाया हुआ है, ये आपके लिए है। और आप हमारे लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जानने वालों के साथ इन वीडियोस को शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। शुक्रिया।